नमस्कार। वैसे तो खबरें आज बहुत सी हैं। लखीमपुर खीरी केस में केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र को मुख्य आरोपी बनाया गया है, लेकिन आज मैं एक दूसरी खबर, बिल्कुल दूसरे तरह का माहौल क्या है, लेकर हाजिर हूँ। दरअसल उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले ताबड़तोड़ योजनाएं, ताबड़तोड़ लाभ योगी सरकार लोगों को देने में लगी है। आज योगी सरकार ने एक शुरुआत की है। यहाँ पर देखिए, सीधा प्रसारण देखने का, जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो उसका सीधा प्रसारण का इंतजाम होता है, जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में देखा जाता है। दरअसल कुछ महीनों पहले श्रम कार्ड उत्तर प्रदेश सरकार ने बनवाए थे। असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं, जो कामगार हैं, उनको फायदा देने के लिए उस योजना की आज पहली 2 किस्त यानी 1000 रुपये असंगठित क्षेत्र के कामगारों में आरटीजीएस करने की शुरुआत की गई है। और मज़ेदार बात यह है कि ये दिसंबर 2021 से लेके अप्रैल 2022 तक, यानी जब से चुनाव होंगे उसके पहले से लेके चुनाव होने तक ये पैसा कामगारों को दिया जाएगा, इसलिए कि कोरोना काल में उनको जीवन यापन का संकट झेलना पड़ा था। हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर लेबर यहाँ पर है। थोड़ा इनसे योजना के बारे में जानकारी जितनी थी उतनी मैंने बता दी, कुछ माइन्यूट डिटेल्स ये देंगी। उसके बाद जो महिलाएं आप देखिए यहाँ पर आई हैं, ये आशा बहुएं भी हैं, ये स्वयं सहायता समूह की भी हैं, असंगठित क्षेत्र की कामगार भी हैं और आंगनबाड़ी की भी हैं। फिर मैं इनसे बात करूँगा। आपका नाम क्या है मैम? मैं वंदना, उप श्रम आयुक्त गौतम बुद्ध नगर और डिप्टी कमिश्नर लेबर हैं। वंदना जी, मैं ये कह रहा हूँ, ये जो योजना जो मैंने बताई है कि ये 500-500 रुपये असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को दिसंबर से लेके अप्रैल तक दिया जाएगा। ये हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके स्तर से एक घोषणा की गई है कि कोविड का जो अभी महामारी का समय है, तो उसमें असंगठित क्षेत्र के और संगठित क्षेत्र के जो कामगार हैं, उनको किसी भी आर्थिक दुविधा का सामना ना करना पड़े, इसीलिए 500 रुपये प्रति मासिक, यानी कि 4 महीना, जनवरी से लेकर अप्रैल तक, दिसंबर नहीं है इसमें? दिसंबर नहीं है, जनवरी से अप्रैल तक है। और एक साथ 2 माह का, यानी कि 1000 रुपये का आज यहाँ पे एक वितरण आरटीजीएस के माध्यम से किया गया है, जिसमें 1,50,00,000 श्रमिकों का वितरण, यानी कि 1500 करोड़ रुपए जो है आज शासन स्तर से बांटे गए हैं आरटीजीएस के माध्यम से। जिस तरह की जानकारी है, तकरीबन 6.5 करोड़ लोगों ने इस योजना का लाभ लेने के लिए अपने को पंजीकृत कराया है। नोएडा में शायद 4 लाख नोएडा का है। 6.5 करोड़ पूरे यूपी का लक्ष्य था और यूपी ने इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। तो आपने रजिस्ट्रेशन इतने लोगों का कर दिया? पूरे यूपी में हमारे श्रम विभाग ने इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, शासन प्रशासन के साथ मिलकर, और इस लक्ष्य को हम प्राप्त करने में सफल हुए हैं। चलिए, तो ये तो आपको, इसमें मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, ये जो आशा बहुएं, ये जो आंगनबाड़ी, ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, क्या इनको भी मिलेगा 500? देखिए, जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं, उनकी बहुत सी कैटेगरीज हैं, जैसे ऑटो रिक्शा चलाने वाले, सब्जी बेचने वाले, आपका फुटपाथ पे अपना रेडी लगाने वाले, ऐसे ही तमाम घरेलू श्रमिक हैं, उन्हीं की कैटेगरी है। उसमें आशाएं भी, ये देखिए पीछे एक लगा हुआ है पूरा। देखिए, मैं आपको भी दिखा दूँ कि वो कौन कौन से लोग हैं। आशा कार्यकर्ता, मनरेगा कार्यकर्ता, घर की नौकरानी, प्रवासी मजदूर, टेनरी कार्यकर्ता, रेशम उत्पादन कार्यकर्ता। तो एक बात बताइए, जब ये कार्यक्रम मेरा बहुत सारे लोग देखेंगे तो उनके ये समझ में आएगा जिसका रजिस्ट्रेशन हो गया बस उसी को, या अभी और लोग? अभी एक इसमें डेडलाइन एक इन्होंने की है कि 31 अक्टूबर या उससे पहले जो पंजीकृत हो चुके हैं, अभी पहली उसमें जो है खेमे में, उन लोगों को लाभ मिलेगा, और उसके बाद फिर ये आगे कंटिन्यू भी इसको खोल। अभी भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है? रजिस्ट्रेशन तो कंटिन्यू चल रहा है। अब देख लीजिए किस तरह की योजना है जो अभी शुरू हुई है 4 महीने के लिए पैसा देने की। अब कुछ महिलाएं यहाँ पर हैं, उनसे भी बात करता हूँ। नज़दीक जब चुनाव आवत है, भात मांगो पुलाव आवत है। अब ये महिलाएं न जाने कितने दिन से मैं तो देख रहा हूँ, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताएं अपनी मांगों के लिए इधर उधर भटकती फिरती है, बहुत सारे धरना प्रदर्शन करती रहती है। लेकिन अब जब चुनाव आया है तो एक नई योजना ले आकर के 500-500 रुपये देने का काम किया जा रहा है। 6.5 करोड़ लोगों को आप समझिए 2000 रुपये दिया जाएगा, तो करीब 2,500 करोड़ रुपए ये बांटा जाएगा चुनाव से पहले। अब ये वोटों में कितना तब्दील होगा नहीं होगा ये अलग बात है। कुछ महिलाएं यहाँ पर हैं, मैं आम तौर पर जो जहाँ जैसे रहता है वहीं शुरू कर देता हूँ। तो आप क्या बोल रही हो? मैं ये बोल रही हूँ, मैं आपको भाई रोज डेली प्रोग्राम देखती हूँ, आप सब गाँव में जाते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनके हम भी मिले राजीव रंजन भाई से,
अरे आपने तो मेरा दिन ही बना दिया। मुझे ये तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि मेरा कार्यक्रम देखते हैं जगह जगह, लेकिन आप भी देखती हो, आप मेरा इंतजार कर रही थी, देखो मैं आ ही गया। आपसे मुलाकात करके आज बहुत अच्छा लगा हमें। अरे जितना आपको लगा उससे दूना मुझे लगा। हाँ, बहुत अच्छा लगा हमें तो भाई। आज आपके दर्शन हो गए यहाँ आंगनवाड़ी की वजह से, साई गाँव में। वैसे अब बताओ, चलो ठीक है, ये तो हो गई। आपने सुबह सुबह नए साल में हमारा दिन बना दिया। आप देख, हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल्सो। तो आप जो है, अब बताओ अपनी समस्या, महिलाओं के बीच माहौल, ये जो चुनाव होने जा रहा है इसका क्या है, और ये योगी जी जो पैसा डाल रहे हैं इसका क्या मतलब है? अपनी अपनी सलाह है जी। मेरे पसंद तो योगी है। योगी के मैंने कितने सारे तो गीत बना दिए, गाने बना दिए। हाँ जी, योगी पे? हाँ जी। तो एक सुनाई दो फिर। आप सुनाई दो। अच्छा एक बात है, मुझे जो भी पसंद करे वो भी कलाकार ही रहे। अब सुना दो, चलो पहले यही से सुनो। पेपर में हाँ सुनो। अब तो सुनाना पड़ेगा। हाँ चलो। जहाज में क्यों आया रे चीन से कोरोना, जहाज में क्यों आया रे चीन से ना, उलट चलो जा रे चीन के कोरोना। हाँ, जूता में चलो जा रे चीन को ना, पिटे के चलो जा रे चीन के। हमारे देश में मोदी योगी लॉकडाउन लग रो से, घर में बंद करा के मारे कोरोना। उलट चलो जा रे चीन के को ना, उलट चलो जा रे चीन कोरोना, जहाज में क्यों आया रे चीन को। अरे ये देखो क्या गाना गा रही, जहाज में चीन से क्यों आया रे कोरोना, कोरोना फिर आ लिया। उल्टा भगाएंगे भाई, उल्टा भगाएंगे। बच्चन के भविष्य के लिए कोरोना आ रहा है और इसके लिए रैली के लिए। अच्छा सुनो, एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ। अरे एक बात, अरे सुनो, एक बात आप ये बताओ कि ये आपके हिसाब से ये माहौल क्या है, किसका? वोटन को। हाँ, वही है, हमारा तो मन हो ही है भाई, और किसी के मन की पता नहीं। मोदी जी पे। और आपका? योगी मोदी तो है, तो मोदी जी पे ही, पर हमारी सैलरी नहीं बढ़ाई बस। आप भी कुछ गा रही थी, आप भी सुना दो गाना, चलो। तुम रूठे रहो मोदी, हमें तुम्हें मना लेंगे। तुम रूठे रहो मोदी, हमें तुम्हें मना लेंगे। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। तुम कहते हो मोदी, हमें वाटिका प्यारी है। तुम कहते हो मोदी, हमें वाटिका प्यार है। एक बार तो आ जाओ, हमें वाटिका लगा देंगे। एक बार तो आ जाओ, हमें वाटिका लगा। यार एक बात, ये पूरा गीत मंडली है क्या? हो मोदी, हमें तुम्हें मना लेंगे। अच्छा एक बात बताओ, छोड़ो, ये योगी आवेंगे नहीं? आएंगे जी।
आएंगे, योगी आएंगे, जीतेंगे जीतेंगे और जीतेंगे। हमें पक्के में करेंगे। मोदी और योगी दोनों तनख्वाह न बढ़ाते पर पक्के कर देते। अच्छा एक बात बताओ, ये 5 साल में आपके लिए, आंगनवाड़ी के लिए, आशा बहुओं के लिए इस सरकार ने कुछ अच्छा किया या पहले की सरकार ने अच्छा किया? नहीं जी, कुछ अब भी अच्छा नहीं किया, पहले की अच्छा नहीं किया, हमारी सैलरी नहीं बढ़ाई। अच्छा अभी नहीं करा। अच्छा जब होगा जब 10,000 रुपए तनख्वाह हो जाएगी। कौन सरकार ने अच्छा किया? अच्छा कोई अभी तो कोई ने भी ना करा। मोदी ने हले चले मचा दई रे सरकार बदल दई सारी। ई मोदी ने हले चल मचा दई सरकार बदल दई। अरे कहाँ की हो तुम लोग, इतना गा रही? बताओ योगी ने क्या किया। 2017 से पहले हमें कोई जानता नहीं था, लेकिन योगी ने, मोदी ने हमारी पहचान बना दी। बेशक हमारा मानदेय नहीं बढ़ा, लेकिन आज हर लोग बाग हमें जानते हैं, गांव के लेवल में भी और समाज में भी। ठीक है, तनख्वाह कितने दिन हो गई है? तनख्वाह कितने दिन होगा यूँ बता दे। 1 महीना कैसे हो, 3 महीना होगा, चौथा महीना लग गया जी। तनख्वाह नहीं आई जी। पहले कितने दिन आती थी? 6 महीना में आती थी। चलो कोई नहीं, ये भी एक अलग। ये सब झूठ बोले, 2 महीने से पेमेंट नहीं आई है, लेकिन ये अच्छा क्यों नहीं किया? मोदी योगी ने बहुत अच्छा किया है, बस बहुत अच्छा कर दिया है। खाली अभी एक चीज और बाकी है, रोड पे इतना बड़ा कटोरा लेकर बैठ के दे दो बाबा दे दो, यही करने बाकी रह गया है। 1500 रुपए आज तक नहीं किया? अच्छा ये लोग कह रहे हैं योगी मोदी ने किए काम, कुछ नहीं हमारे लिए नहीं किए, हम लोग के लिए नहीं किए। क्या किए? कुछ नहीं। कोई सरकार नहीं करता, कोई सरकार नहीं करता। खाली हम लोग का खाली एक फायदा उठा रहे, काम करा के बस, और कोई सरकार नहीं काम करता, अपने मतलब से काम करा रहे हैं हम लोग। आप लोग कहाँ से आई हैं? सर सरापुर। क्या करती हैं? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। तो आप लोग क्यों आई? सर यहाँ योगी जी ने अब संबोधित किया था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ेगा, लेकिन हम तो नाखुश होकर ही जा रहे हैं यहाँ से। आपको कहा गया था आइए यहाँ मानदेय बढ़ेगा? नहीं, ये नहीं कहा था। हमारे सुपरवाइजर ने बताया था कि योगी जी संबोधित करेंगे, आप सभी को आना है। अरे सुनने के लिए आना था। सर देखिए, बहुत अपना अपना विचार है। असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर है ना, उनको 500-500 रुपए की 2 किस्त आज देने के लिए। हाँ जी, ई श्रम कार्ड के लिए बोला था। श्रम कार्ड जो अभी बना था 3-4 ई श्रम कार्ड के लिए जी सर। अभी बनवाई थी? हाँ जी, बन चुका है सर। आंगनबाड़ी भी ले रहे हैं, श्रम कार्ड भी? क्या करें, आंगनबाड़ी में 5,500 रुपये। सर बताइए, किस मजदूर को 5,500 रुपये महीना मिलता है? जो रोज के फलदारी करते हैं उनको 4,500 रोज मिलता है। हमें आंगनबाड़ी दिन भर सुबह से शाम तक के घर जाने का कोई ठिकाना नहीं रहता है, जो हम सबको 5,500 रुपये महीने मिलते हैं। मैं इतना में कैसे क्या करें? इससे बताइए। देखिए हम लोग श्रम कार्ड अभी बनवाए? अभी नहीं बनाया। नहीं सर, हम लोगों का बन चुका है, लेकिन देखिए हम कितना काम करते हैं, उसके बाद भी हमें शून्य ही समझ लीजिए कि हमें हमारा जो मानदेय है वो शून्य ही समझ लीजिए। देखिए हम लोग कुपोषित बच्चों को भी देखभाल हम लोग करते हैं और तन मन से करते हैं, जितनी भी हमारी जो भी हमें योग दिया जाता है। ये बताओ, महिलाओं के बीच में क्या माहौल है? महिलाओं के बीच में क्या माहौल, हम लोग संतुष्ट नहीं है इस चीज में। अरे इतना मिलता जा रहा है। कुछ नहीं, क्या मिल रहा है? हमारा खर्चा उससे चल जा रहा है। ये 8,000 कर दिया, 8,000 रुपये। 8,000 में एक अकेली लेडीज अपना खुद का पेट भर लेगी? आज के ज़माने में महंगाई में अगर अपना भर लेगी, फिर बच्चे कहाँ देखेंगे हम? ये बताइए। हम तो बांझ नहीं है कि हम अपना नहीं भर लोगे बहन, एक आदमी 8,000 रुपये, ये बताओ। नहीं, कोई नहीं भर पाएगा, कैसे भरेगा? खर्चा इतना अनाज दे रहे हैं, देखो श्रम का कार्ड दे रहे हैं, इतना अनाज दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं बच्चे के बांटने के लिए। हम सब आंगनबाड़ी के लिए अनाज तो नहीं ना आ रहे हैं, हमारे लिए तो नहीं ना आ रहे हैं, हम बच्चे के देने के लिए आए हैं। हाँ, तो अब कितना दे सरकार? क्या देंगे? हिसाब कितना लगे, क्या करें? कुछ नहीं। हमारा आज के महंगाई के हिसाब से दे, खुद अपना अनाज खरीद के। और बाड़ी वाले भी तो कुछ मार देती हैं अनाज में। क्या मार देती हैं? से खुद चोर बस बैठे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग का सबके नजर में यही रहता है। किराया अभी तो 80 रुपया फूक के आ रहे हैं, 80 रुपया फूक के आ रहे हैं कि क्या मिला? ये एक झुनझुना समोसा मिल गया, ये 80 रुपया का है। ये 80 रुपया क्या मिला? यही मिला। कोई इज्जत मिलती हम लोग का कहीं? नहीं, सब कहते हैं ना कि आंगनबाड़ी वाले भी कुछ अनाज इधर उधर कर लेते हैं। हाँ, हम ही लोग इधर उधर करते हैं, हम लोग चोर हैं। ऊपर तक देना पड़ता है क्या? हम क्या जाना है, ऊपर तक दे रहे हैं, ऊपर वाले खुद चोर हैं, हम लोग क्या चोर हैं?
ऊपर वाले खुद चोर हैं। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग क्या चोर हैं? अगर बच्चे गलती करते हैं तो माँ बाप का जरूर कुछ हाथ होता है। हम अगर गलती कर रहे हैं तो ऊपर वाले का कुछ जरूर हाथ है, तभी तो हम गलती कर रहे हैं। सीधी बात। इसीलिए ताली बजाइए। अच्छा एक बात बताइए, लेकिन ये इस सरकार जो महिलाओं के लिए कर रही है, मजदूरों के लिए सब कुछ कर रही है, तो आपको लगता नहीं है कि पिछले आंगनवाड़ी के लिए कुछ नहीं कर रही, सबके लिए कर रही है, आंगनवाड़ियों के लिए कुछ नहीं कर रही। किराया भी हम अपनी ना स्वास्थ्य बीमा है ना कुछ सरकार का क्या योजना, कुछ भी। हम आशाओं के लिए तो बहुत भी कुछ है, हमारे लिए तो कुछ भी ना है। हम जब आशा बहुओं के यहाँ जाए तो वो कहें हमें कुछ न मिले, आंगनबाड़ी वालों को मिले। जब आंगनबाड़ी वालों के यहाँ आ जाए कह दे हमें कुछ न मिले। जब स्वयं टीके पे पैसे हैं, डिलीवरी पे पैसे हैं, हमारे लिए कहीं भी पैसे नहीं है। ड्यूटी कोरोना ड्यूटी करते हम भी, हमें पैसे हमें कुछ भी नहीं मिल रहे। लेकिन एक तो बताओ, जब हम जाएं आशा बहुओं के पास, जब हम जाएं स्वयं सहायता समूह के पास, तो वो कहें हमको कुछ नहीं हो रहा, आंगनबाड़ी वाली मजाक कर रही, थोड़ा कुछ बेच खा भी ले। और इनके पास आए तो ये कहें आशा बहुओं को पैसा मिले, हमें न मिले। ये कितना, आप क्या करती? हम सुपरवाइजर हैं इनकी। तो आप इनको बांध के इधर ले आएंगे सरकारी कार्यक्रम में? सम्मेलन के लिए आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था, तो उन्होंने सम्मेलन किया था, उसी में नहीं सभी को बुलाया। इसमें इनको क्या मिला? इनमें इनको मानदेय बढ़ा हुआ मिला है। 8,000 रुपए इनके हो गए आज 8,000 रुपए इनके हो गए। बड़ी बात है। ऐलान हो गया ना? हाँ हो गया, ऐलान हो गया। जब भी नहीं आया 2 साल नहीं, अभी तो अब आने वाला है। नहीं, अगर मुख्यमंत्री जी ने बोला है, और किसी के बोलने और मुख्यमंत्री जी के बोलने में बहुत अंतर होता है। और एक बात सुन, 1500 रुपए बढ़ाए थे 2 साल पहले, मुख्यमंत्री जी ने वो नहीं दिया है। PLI का है, वो इनके काम पर है, इनका पोषण ट्रैकर पर हर काम का है। वो अगर ये लोग सही से काम करेंगे, जब इनका काम ऑनलाइन में नहीं दिखेगा। तो अब ये एक बात बताइए, 5,500 इनका मानदेय था, जिसको बढ़ा के 8,000 आज कर दिया गया। 8,000 ऐसे करा है। PLI का इनका काम का 1,500 रुपए है, जो कि इनका पूरा रिपोर्टिंग सही होना चाहिए। हो गया कल्याणी सीम में। हाँ हो गया, वही हो गया कल्याण। इकट्ठे नहीं ना बढ़ा, 5,500 7,000 वो हो गया और 1,000 अभी बढ़ाया है। श्रमिक वाला? हाँ, एक मतलब 8,000 हो गया। श्रमिक वाला कह रही है? हाँ। तो 500 रुपया महीना है। 500 रुपए इनका और बढ़ा है। अभी 15-20 दिन पहले बड़ा झोल है, चुनाव का झोल। आप भी सरकारी भाषा बोल रही है। नहीं, सरकारी भाषा नहीं है, सारी भाषा में ये कुल मिलाकर ये बात है कि इनका 8,000 रुपए मानदेय हुआ। कैसे हुआ हमको तालियां इसके लिए, तालियां के तालियां आप ही बजा रही है, ये तो बजा नहीं रही है। नहीं, ये सब बजा रही है। अगर सही करेंगे 8,000 पा सकती हैं, अगर वो अपना स्मार्ट यार सुपरवाइजर से कैमरे पर लड़ रही, बाद में ये सही कर देंगे। वो खुद ही कह रही है, वो हमारी अलका, ये आंगनवाड़ी, ये खुद ही कह रही है कि अगर हम सही काम करेंगे तो हमें 8,000 रुपए मिलेगा ही मिलेगा। देखिए 1,500 रुपए इनकी प्रोत्साहन राशि है, तो प्रोत्साहन राशि जब आप काम अच्छा 100% करेंगे तभी मिलेगा ना। तो मैं ये कह रहा हूँ, देखो जो मुख्यमंत्री ने अनाउंसमेंट किया है, वो इनके मानदेय को 5,500 से 8,000 नहीं किया है। 1,500 प्रोत्साहन राशि है, और श्रम का जो श्रम कार्ड बना है तो वो 1,000 इस बार मिला है। वैसे वो 500 रुपए महीने 2 किस्त एक बार में मिली है। जी यही बात है ना? तो क्यों 8,000 आप कह रही हो? तो श्रम कार्ड 1 मिनट, अप्रैल तक ही श्रम कार्ड है। नहीं हो सकता है, आगे कंटिन्यू करा जाएगा। हमें तो यही उम्मीद है कि वो आगे कंटिन्यू रहेगा। ऐसा नहीं है, हम लोग राशन कार्ड पे ड्यूटी करते हैं, क्या मिलता है हमको? हम टीकाकरण पे ड्यूटी करते हैं, क्या मिलता है हमको? हम आंगनवाड़ी चलाते हैं, क्या है? ज्यादा बोल रही हूँ, सुपरवाइजर देख रहे हैं, तिरछी निगाह से कहा है, वो दिक्कत हो जाएगी। माहौल क्या है? मैं श्रम, स्वतंत्र भारत है, सबको बोलने का अधिकार है और सबको अपनी बात बोलनी चाहिए। श्रमिकों को आज योगी सरकार ने श्रम कार्ड बनाया था 3-4 महीने पहले। अब ये तय किया है कि दिसंबर से लेके अप्रैल तक, मतलब चुनाव की घोषणा से जस्ट पहले से लेके चुनाव होने तक 500 रुपए श्रमिकों को श्रम कार्ड पे दिए जाएंगे। आज उस योजना की शुरुआत हुई। कुछ महिलाएं यहाँ आई थी, मैंने उनसे माहौल क्या है में बात की। अब कुछ और लोगों से बात करते हैं। कोविड में जो कार्य किया है उसमें इनको मिला है, एक तरीके से पुरस्कार है वो।
जो अप्रैल तक का जो इन्होंने सर्वे में काम किया, जो कि इनको कुछ भी नहीं मिला था, और अच्छा, उन्होंने श्रम कार्ड की जगह उसका मिला। हाँ, कोविड का मिला है। माहौल क्या है कार्यक्रम में? मैं समाज के हर तबके की बात करता हूँ, सबकी समस्याएं, सबकी राय लेकर के हाजिर होता हूँ। मैंने आपको अलग अलग कार्यक्रम में आशा बहुओं के बारे में, आशा बहनें और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, तमाम लोगों की बात में लेके हाजिर होता हूँ। दरअसल चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की सरकार किसी कोने, किसी समाज, किसी तबके को फ़ायदा देने से पीछे नहीं रहना चाहती। अब इसका असर क्या होगा आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप देखिए, किसानों को 2000 रुपये सम्मान राशि, 5 साल में पहली बार गन्ना किसानों का जो दाम है वो पहली बार बढ़ाया गया। अब श्रम कार्ड के जरिए, अब चुनाव घोषणा होने से ठीक 10 दिन पहले 2 महीने की राशि 500 रुपये के हिसाब से 1000 एक ही साथ आरटीजीएस के थ्रू ट्रांसफ़र, स्वयं सहायता समूहों को आरटीजीएस के थ्रू ट्रांसफ़र, सारे कार्यक्रम चुनाव से पहले हो रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी ये कहा गया कि अब इनका 5500 के अलावा 1500 प्रोत्साहन राशि, 1000 रुपये ये जो मिलने वाला है श्रम वाला, ये भी मिल जाएगा। लेकिन 8000 ये आई थी इस उम्मीद में कि इनकी तनख्वाह 8000 हो जाएगी, तो तभी तो कुछ तो मिला। ये बोलेगी। ये बताओ, कब से हो आप आंगनबाड़ी में? 2004 से। हाँ, 2004 से। तो 2004 में जब आप थी तो आपको कितना मानदेय मिलता था? तनख्वाह कितनी मिलती थी? इनसे पूछना। 900 से हम तो। हाँ, 900। फिर 900 हम 900 से लगे। तो 2004 में 900 रुपये से आपने शुरू की, फिर कितनी कितनी तनख्वाह बढ़ती गई आपकी? अभी तक 5500 हुई। फिर हुए कितने? 1700। 1700 से सीधे फिर 1700 तो हुए, 1200 से तो 1700, और 1700 से फिर अब इतने ही 55। कितने बना? और 1700 से 5500 किसने किया? 5500 योगी ने। हाँ, योगी ने तो करे। और किसने करे? 1500 योगी ने तो करे। किसने करे बताओ? सभी तो 5500 हाँ? हुए। हमारे 1500 रुपया मनमोहन सिंह बढ़ाए, उसके बाद फिर मोदी जी हमारे 1500 रुपये बढ़ाए, 800 रुपये हमारे अखिलेश जी बढ़ाए, 200 रुपये हमारे मुलायम सिंह बढ़ाए, फिर उसके बाद अब हमारे ये योगी जी बढ़ाए हैं। तो आप लोगों के लिए, आंगनबाड़ी के लिए कौन सरकार अच्छी थी? काम तो हमने जब भी करा और अब भी करा। अब भी कर रहे हैं। नहीं, सरकार ने दिया किसने अच्छा? अपने अपने समय के हिसाब से सबने अच्छा दिया, किसी को ना कहेंगे कि अच्छा कौन दिया कौन नहीं दिया। जैसे समय बीतती गई वैसे वैसे पैसा हम लोगों को बढ़ते गए, और वैसे। और ये जो चुनाव के समय मिल रहा, ये भी सही हुआ है। ये भी सही है। अब 15 रुपया किलो आलू है, और जब आलू 5 रुपया किलो है तो फर्क नहीं है। और अब गैस है, और गैस, हाँ, 1000 रुपया का सिलेंडर आ रहा, जब कितने को? 500 को, जन 350 को आवे। तो अपनी जगह पर सब सरकार सही है, वो भी सही। अच्छा, आप तो आंगनबाड़ी में हो, आप तो गांव देहात जाती रहो। गांव देहात में क्या बोल रहे? चुनाव आने वाला, क्या बोल रहे लोग? सब अपने मन के हैं। ये राशन वाशन का कोई फर्क नहीं है? खा लें। हाँ, राशन को तो कहेंगे जी मोदी ने बढ़िया करे। नहीं, ऐसा तो नहीं, खा लें, इसके बाद जब वोट पड़े तो अपने देखो, अपनी अपनी मर्जी है। अपने अपने जात बिरादरी पे जाने लगे। अपनी अपनी मर्जी है। हाँ? अपनी मर्जी है ना, जात वात जात बिरादरी पे कोई नहीं जा रहा, जो होगा वो देखा जाओगा। सब करेंगे हम बीजेपी को। या कोई राशन दो या मत दो, वोट जाएंगे मोदी जी को, योगी जी को, कमल ही खिलाएंगे, जोर शोर से कमल ही खिलाएंगे हम तो। आप कहाँ के रहने वाली हो? हम यहीं के ही हैं, लोकल ही है। कुलेश राखे, कुलेश राखे, आंगनवाड़ी साइकाऊं, वोट कमल पे ही जानी है हमें। नहीं, जात बिरादरी का तो भी चक्कर होगा। आपका गांव किस जात बिरादरी का? सब बिरादरी है, सब बिरादरी है। वैसे हम गुजर हैं पर सब बिरादरी है। अरे मैं समझ गया आपकी बात से। हाँ, सब बिरादरी है। देखो हमारे लिए बहुत सुविधा है। इसमें कोई जाट परिवार से है? नहीं, कोई ऐसा नहीं है, यहाँ में जात बिरादरी की कोई बात नहीं। जाट परिवार से कोई है? ना जाट ना है, पंडित हैं, यादव हैं,
है ना। जातवाद से क्या है? एक बार बताओ, जाट कौन मना कर रहा है? जाट भी बीजेपी को है, जाट भी बीजेपी को। ऐसे कैसे पूछ रहे हो का जाट कौन? अरे हम जाते रहे ना। जाट नहीं है, ऐसा ना कुछ। जाट मेरा साइड में बते रहे। कोई मना नहीं करता जाट में, सब बीजेपी। और आपके हिसाब से? बीजेपी। हमारे कहा तो ये सरकार हमें सबसे अच्छी लगी। एक तो इसमें सेफ रहना, कोई गुंडागिरी नहीं, कैसे भी कुछ भी करो, मतलब कोई मतलब ये नहीं कि आज वहाँ पकड़ हो गई कि आज वहाँ चोरी, इससे सही सेफ है। करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कुल मिला जुला करके कि ये जो पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं और ये जो प्रोत्साहन राशि या चुनाव के पहले जो चीज़ें की जा रही हैं वो ज़मीन पर कुछ हद तक काम कर रही हैं, लेकिन अभी चुनाव बहुत दिन है, मसले और भी हैं। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ों पर, इस तरह के जो प्रयास किए जाते हैं, जिस मंशा से किए जाते हैं वो किस हद तक पहुँच रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी अभी चुनाव बहुत दिन है, क्या होगा क्या नहीं होगा आने वाले समय में दिखाएं, लेकिन आज मैं यही बात करूँगा। चलिए ठीक है, आज बड़ा मज़ा आया, महिलाओं के बीच से हमने माहौल क्या है किया। अब अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से हर रंग देखना चाहिए। मजा आता जब आग जब तनखाएंगी महीना धर, ठीक जी, हर महीने की महीना पानी चाहिए। ड्यूटी कर रहे हैं जी, तम दे दे, हमारी तनख्वाह है कि जब देवंगे, तू दे दे भी हमारी तनख्वाह है कि जब देवंगे। कोई तनख्वाह न दे तो कर्ज देने को तैयार नहीं है जी कोई। एक बात बताओ, आपकी तो लंबाई मेरे बराबर है। तुम्हारे बराबर है, पर मैं फौज में भर्ती न हुई जी। मैं फौज में भर्ती न करी, पिताजी ने जाना था। हाँ जी जाना था। तो आपके घर में सब इतने ही लंबे? सब इतने ही। आपके बच्चे भी? बच्चे भी मुझसे लंबे। उनको फौज में भेजा? हाँ, एक यूपी में एक दिल्ली में है जी। तो 2 बच्चे आपके फौज में, फिर मस्ती, फिर क्या तनखा कर रही है? देखो जी बेटा, सुनो जी, देखो जी, हमें तो जीवन को चाहिए। बेटा तो कहीं ड्यूटी पर है, हमें तो जेब खर्चा चाहिए। हम लोग के क्या जीवन, जब तक कमा रहे हैं तब तक मिल रहा है, जिस दिन मर जाएंगे। देखो जी, जेब खर्चा तो हमें चाहिए, अपने अब किसी पर निर्भर नहीं होंगे, अपने आपे पे निर्भर हैं जी। चलिए ठीक है, आज एक अलग सा माहौल क्या है लेकर मैं हाजिर रहा। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से फिर मुलाकात होगी। कैमरामैन जहांगीर के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 नोएडा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।